नमस्कार। कभी सोचा है कि बिजली का एक छोटा सा झटका या वोल्टेज का हल्का सा ऊपर नीचे होना हमारे महंगे टीवी, फ्रिज या कंप्यूटर को हमेशा के लिए खराब कर सकता है? आज हम उन्हीं स्मार्ट डिवाइसेस को समझने वाले हैं जो हमारे कीमती गैजेट्स के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं और उन्हें बिजली के हर उतार चढ़ाव से बचाते हैं। जरा सोचिए, किसी बहुत जरूरी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और अचानक लाइट चली गई, सारा का सारा काम बर्बाद। या फिर वोल्टेज का एक तेज झटका आया और घर का नया नवेला फ्रिज या टीवी खराब हो गया। देखिए, ये दिक्कतें बहुत आम हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनसे बचने के तरीके भी मौजूद हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बिजली का ऊपर नीचे होना असल में हमारे अप्लायंसेस के साथ करता क्या है। फिर हम बात करेंगे सुरक्षा की पहली दीवार यानी स्टेबलाइजर की। इसके बाद यूपीएस और इन्वर्टर के बीच का जो कंफ्यूजन है उसे दूर करेंगे और आखिर में ये पता लगाएंगे कि हमारे घर के लिए सबसे सही डिवाइस कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि जो बिजली स्टेबल नहीं होती तो हमारे अप्लायंसेस पर इसका असल में असर क्या होता है। देखिए, हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ हाई वोल्टेज ही नहीं बल्कि लो वोल्टेज भी हमारे अप्लायंसेस का उतना ही बड़ा दुश्मन है। जैसा कि हम देख सकते हैं, लो वोल्टेज में फ्रिज का मोटर ज्यादा गर्म होकर जल सकता है, वहीं हाई वोल्टेज में उसका इंसुलेशन फेल हो सकता है। मतलब वोल्टेज कम हो या ज्यादा, नुकसान तो तय है। तो फिर वोल्टेज की इस बड़ी प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमारी सुरक्षा की पहली दीवार क्या है? इसका जवाब है स्टेबलाइजर। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो वोल्टेज स्टेबलाइजर एक गेटकीपर जैसा है। ये बाहर से आने वाले ऊंचे नीचे वोल्टेज को गेट पर ही रोक लेता है और हमारे अप्लायंस तक सिर्फ एक जैसी स्टेबल और सेफ पावर को ही जाने देता है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये एक रेगुलेटर है। पावर कट होने पर ये कोई बैकअप नहीं देता। और इसका काम करने का तरीका भी काफी सीधा है। सबसे पहले अस्थिर बिजली डिवाइस के अंदर आती है, फिर इसका स्मार्ट सर्किट फौरन वोल्टेज के उतार चढ़ाव को पहचान लेता है। इसके बाद ये जरूरत के हिसाब से वोल्टेज को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है और फाइनली हमारे अप्लायंस तक एकदम स्टेबल और सेफ पावर पहुंचाता है। आमतौर पर स्टेबलाइजर का इस्तेमाल फ्रिज, एसी और टीवी जैसे बड़े अप्लायंसेस के लिए होता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। आजकल के जो नए टीवी आ रहे हैं उनमें से कई में एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई पहले से लगी होती है। ये एक तरह का इनबिल्ट स्टेबलाइजर ही है जो खुद ही वोल्टेज को मैनेज कर लेता है। तो ऐसे टीवी के लिए अलग से स्टेबलाइजर की ज़रूरत शायद ना पड़े। चलिए अब सुरक्षा के अगले लेवल पर चलते हैं। तब क्या होता है जब सिर्फ वोल्टेज ऊपर नीचे नहीं होता बल्कि बिजली पूरी की पूरी चली ही जाती है। यहीं पर आके स्टेबलाइजर की लिमिट खत्म हो जाती है। ये वोल्टेज तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पावर कट की सिचुएशन में इसकी कोई भूमिका नहीं होती। यहीं पर हमें जरूरत पड़ती है पावर बैकअप की। और जब बात आती है कंप्यूटर जैसे सेंसिटिव उपकरणों की, जहां एक सेकंड का पावर कट भी हमारा सारा काम बिगाड़ सकता है, तो सोर्स मटेरियल के मुताबिक यूपीएस यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ही एकमात्र और सबसे अच्छा समाधान है। अच्छा, यूपीएस को समझने से पहले उसके दिल यानी इन्वर्टर को समझना जरूरी है। इन्वर्टर वो डिवाइस है जो बैटरी में स्टोर हुई डीसी पावर को उस एसी पावर में बदलता है जिससे हमारे घर के पंखे, लाइट और टीवी चलते हैं। ये पूरी पावर बैकअप टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। तो फिर इन्वर्टर और यूपीएस में सबसे बड़ा फर्क क्या है? जवाब है स्विच ओवर टाइम। जब बिजली जाती है तो इन्वर्टर को बैटरी पर आने में थोड़ा समय लगता है। पंखे और लाइट के लिए तो ये ठीक है, लेकिन हमारा कंप्यूटर इतनी देर में बंद हो जाता है। वहीं यूपीएस ये काम इतनी तेजी से मतलब मिली सेकेंड्स में करता है कि कंप्यूटर को पता तक नहीं चलता कि मेन पावर बंद हो चुकी है। असल में यूपीएस एक पूरा सिस्टम है जिसमें इन्वर्टर, बैटरी और चार्जर सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब जब हम यूपीएस का महत्व समझ गए हैं तो चलिए इसकी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसके दो मुख्य प्रकारों ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में जानते हैं। ये दोनों बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। ऑफलाइन यूपीएस तभी एक्शन में आता है जब मेन पावर में कोई प्रॉब्लम होती है, जबकि ऑनलाइन यूपीएस वो हमेशा बैटरी से ही पावर देता है और मेन पावर से वो बैटरी बस लगातार चार्ज होती रहती है। इसीलिए ऑनलाइन यूपीएस का ट्रांसफर टाइम 0 होता है, लेकिन हाँ, ये महंगा भी ज्यादा होता है।
ऑफलाइन यूपीएस को एक ऐसे सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी की तरह समझिए जो मैदान के बाहर इंतजार करता है और तभी खेलने आता है जब मुख्य खिलाड़ी को चोट लग जाए। जब तक मेन पावर ठीक-ठाक आ रही है, हमारा उपकरण सीधे उसी से चलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सस्ता होता है, छोटा होता है और बिजली भी बचाता है। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है, वो कुछ मिलीसेकंड का चेंज ओवर टाइम। ज़्यादातर कंप्यूटर तो इसे झेल जाते हैं, पर कुछ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मशीनें इस छोटे से गैप में भी रीबूट हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ है ऑनलाइन यूपीएस। ये उस खिलाड़ी की तरह है जो हमेशा मैदान पर ही रहता है। हमारा उपकरण हमेशा बैटरी से चलने वाले इन्वर्टर से ही पावर लेता है। मेन पावर का काम सिर्फ और सिर्फ उस बैटरी को चार्ज करते रहना होता है। इससे हमारा डिवाइस मेन लाइन की किसी भी गड़बड़ी से पूरी तरह से अलग और सुरक्षित रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है ज़ीरो चेंज ओवर टाइम और एकदम शुद्ध स्टेबल पावर। लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये महंगा और बड़ा होता है और डबल कन्वर्जन की वजह से थोड़ी ज़्यादा बिजली भी इस्तेमाल करता है। डबल कन्वर्जन का मतलब है कि पावर पहले एसी से डीसी में, फिर वापस डीसी से एसी में बदलती है। ये उन जगहों के लिए है जहां एक सेकंड का भी डाउनटाइम करोड़ों का नुकसान कर सकता है, जैसे कि सर्वर्स या मेडिकल इक्विपमेंट। तो इतनी सारी तकनीकी जानकारी के बाद अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। अपने अप्लायंस के लिए सही डिवाइस आखिर चुने कैसे? चलिए एक क्विक गाइड देख लेते हैं। अगर सिर्फ वोल्टेज के उतार चढ़ाव से अपने फ्रिज या एसी को बचाना है तो एक स्टेबलाइजर काफ़ी है। अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और डेटा को बचाना है तो एक ऑफलाइन यूपीएस सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर कोई हॉस्पिटल या डेटा सेंटर चला रहा है जहां एक सेकंड की भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए तो सिर्फ ऑनलाइन यूपीएस ही काम आएगा। और अगर मकसद सिर्फ पावर कट में पंखे और लाइट जलाना है तो एक सामान्य इन्वर्टर अपना काम कर देगा। और आखिर में एक सवाल, जिस तरह आज इंटरनेट और पानी हमारी ज़रूरत बन चुके हैं, क्या भविष्य में एक साफ, स्थिर और हमेशा ऑन रहने वाली पावर सप्लाई भी एक लग्जरी न रहकर हमारी सबसे बुनियादी ज़रूरतों में से एक बन जाएगी? इस पर ज़रूर सोचिएगा।